टॉपिक है भारतीय संसद। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये सब क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेगा। संविधान के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? अस्थायी, तो अस्थायी सदन अभी बताए हैं राज्यसभा है, लेकिन अस्थायी कहेगा तो लोकसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय संसद के एक भाग के रूप में वर्णन किया गया है? तो संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो संसद का वर्णन 79 में किया गया है। तो संसद में कौन कौन होता है? एक राज्यसभा रहेगा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेषाधिकारों के उन्मुक्ति को निर्धारण करता है? कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 105 आर्टिकल 105 करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद का एक अन्य भाग नहीं है? तो संसद का कौन कौन भाग होता है? एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति और एक राज्यसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। भारतीय संसद में शामिल होता है, कौन कौन शामिल होता है भारतीय संसद में? तो भारतीय संसद में अभी बताया, संसद का वर्णन 79 में किया गया है। भारतीय संसद में होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है। लेकिन राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है और संसद का वर्णन 79 यानी 79 में किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति को दोनों सदनों से मिलकर बनी है? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी? तो किस आर्टिकल में कहा गया? 79 में कहा गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं। जी हाँ, लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, लेकिन राज्यसभा प्रथम का द्वितीय सदन है संसद का। हाँ, राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है? नहीं, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन अस्थायी सदन नहीं है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन होता है। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। हाँ, भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। हाँ, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है। हाँ, उपयुक्त में से इसका आंसर सही हो जाएगा। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन होता है? संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 80 में किया गया है। और राज्यसभा का वर्णन लोकसभा का वर्णन और राज्यसभा, तो लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति ही सक्षम है।
भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिनिधित्व कैसा है? भारतीय संसद की संप्रभुता कैसा है? तो भारतीय संसद संप्रभुता न्यायिक समीक्षा है। संसद के कितने शस्त्र होते हैं? तो संसद के 3 शस्त्र होते हैं। कौन कौन? एगो बजट शस्त्र, एगो मानसून शस्त्र, एगो शीतकालीन शस्त्र, यानी उपयुक्त में से सभी। संसद के दोनों क्षेत्र के लिए समय अवधि का अंतराल कितना होता है? यानी संसद 2 क्षेत्रों के बीच का अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो यानी 6 माह। यानी संसद आज डेट है, मान लीजिए आज कोई डेट है, इस डेट से अगला कोई डेट के बीच संसद से सत्र हुआ, इसके बीच में 6 महीने का ही गैप अंतराल होगा, यही अधिकतम अंतराल होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबंध किससे होता है? तो साधारण विधायक से होता है। भारतीय संसद के संयुक्त। अब देखिए अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन, गलत, साधारण अति वाला था ना, साधारण विधायक के लिए होता था। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन होता है? नहीं। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को नहीं, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन का मतभेद हो। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण, रुकिए सॉरी भाई, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न में से क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? संसद के दोनों सदन यदि साथ साथ बैठेगा तो वे एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उसे विचार करना है और उसे पास करना है, इसीलिए इसका बैठना होगा एक साथ। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? यदि कोई मान लीजिए बिल पेश हो रहा है तो उसका समाधान कौन करेगा? उस पर राज्यसभा लोकसभा के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया तो उसका समाधान करेगा संसद के संयुक्त सत्र करेगा, संसद के संयुक्त सत्र करेगा। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार संयुक्त बैठक की अधिवेशन बुलाई गई है? तो अभी तक कुल 3 बार बुलाई गई है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? बताइए। तो कभी नहीं करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी नहीं करते हैं। संसद के संयुक्त बैठक में कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त संबोधक को संबोधित करता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित किया जाता है। भारतीय संसद के दोनों संयुक्त बैठक क्यों आयोजित किया जाता है? तो उस विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए जिस पर उसे मतभेद है। अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों द्वारा उपस्थित मतदान सदस्यों के बहुमत के द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? तो होगा संयुक्त अधिवेशन का फैसला होगा।
यदि संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद है तो उसमें क्या होगा, तो संयुक्त दोनों अधिवेशन के फैसला होगा। चलिए रहने देते हैं।